जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सुनकर गुरु का नाम तो पर ब्रह्म भी रिझ जाता है, चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्रव्यूह। गुरु का नाम लेने वाला हर परिस्थिति में जीत जाता है। मेरे सर पर सदा तेरा हाथ रहे, सतगुरु तू हमेशा मेरे साथ रहे। जी हाँ संगत जी, हम तो बस गुरु जी से यही अरदास करेंगे कि गुरु जी का साथ हम सबके साथ बना रहे। परंतु संगत जी, इस पावन पुण्य साथ के लिए हमें भी गुरु जी के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। ये पूर्ण समर्पण ही तो है जिससे हमारे गुरु जी से ट्रू कनेक्टिविटी बनती है। गुरु जी, आपने सिखाया कि ईश्वर दूर नहीं है, वो तो हर श्वास में हर भाव में बसता है। जहाँ मार्ग धुंधले हो जाते हैं और मन प्रश्नों से भर जाता है, तब आपकी मौन की उपस्थिति ही सब उत्तर बन जाती है। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, हमेशा की तरह, और बहुत ही खास हैं। आपको सत्संग पूरा अंत तक सुनना है और पूरा सुनना है, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग होती है और आपके कई प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम सुध खीना दत्ता आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। काश गुरु जी और मैं कभी अलग ही ना हो। गुरु जी मानव रूप में भगवान हैं और मुझे भगवान और जादू दोनों की आवश्यकता थी। यहाँ जादू हो सकता है, ये श्री रघुराय के शब्द थे जब वो मुझे सितंबर 2006 में पहली बार गुरु जी के पास लेकर गए। वास्तव में संगत जी, भयानक हालतों से जूझने के लिए मेरे परिवार को जादू की ही आवश्यकता थी। मेरे भाई को फिर से कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उसे अधिक से अधिक 2 से 3 महीने तक का ही समय दिया था। संगत जी, 2003 में हॉस्पिटल में उसके टेस्ट करवाए गए और 1 साल के बाद उसे फिर से कैंसर हो गया और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन भी जाना पड़ा। अब सितंबर 2006 में उसे फिर से कैंसर हो गया था और इसका कोई ट्रीटमेंट अब बचा ही नहीं था। संगत जी, डॉक्टर अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं अपने भाई और अपने मम्मी पापा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। संगत जी, मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पापा की एज 80 इयर्स की थी और मम्मी बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थी, क्योंकि 2005 में सेरेब्रल स्ट्रोक के कारण उन्हें लकवा हो गया था। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं पागल सी हो गई थी और मुझे जिसने जो भी करने को कहा मैंने वो सब किया। रेकी, बुद्धिस्ट हीलिंग, चैंटिंग, हर तरह की पूजा पाठ, प्रार्थना, मंदिरों में जाना और न जाने क्या क्या। और इन सब के बाद अब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंच गई थी। संगत जी, मुझे बहुत अद्भुत अनुभूति हुई कि पहली बार ही जब मैंने उनके कमल चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई, एक आनंदमय अल्पकालिक सा एहसास। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं उनके चरणों में हमेशा के लिए अपना माथा टेके रहूं। चूंकि संगत जी, मेरा भाई नास्तिक था तो वो तांबे के लोटे के द्वारा आशीर्वाद के लिए कभी नहीं मानता। वो कोलकाता में रहता है और उसने गुरुजी या उनका मंदिर कभी नहीं देखा है। इसलिए श्री राय ने मुझे सलाह दी कि मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास आऊं और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। संगत जी, मैं गुरुजी की ओर चुंबक की तरह खींचती हुई चली गई, क्योंकि उनके चरण कमलों में व्याकुल मन को शांति और उम्मीद मिलती थी। और कई बार गुरुजी ने मुझे अपने गुलाबों की सुगंध से भी आशीर्वाद दिया है, जैसे कि वो मुझे आश्वासन दे रहे हों कि वे हमारा ख्याल रख रहे हैं। उसी समय श्री राय और कर्नल चैटर्जी के सत्संगों के माध्यम से भी मुझे बहुत उम्मीद और हिम्मत मिलती रही। यही कि गुरुजी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी ठीक कर देते थे। धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं एक विशेष जगह पर आ गई हूँ और इस जगह जैसी पूरी दुनिया में कोई और जगह नहीं हो सकती। आज जब मैं ये बात आपको बता रही हूँ तो 3.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, जबकि डॉक्टर्स ने उसके लिए सिर्फ 3 महीनों का ही समय बताया था। और मैं जानती हूँ संगत जी कि अब उसे कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी कि हमारे गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी, मेरी माँ भी ठीक हो गई है। 2.5 साल बिस्तर पर रहने के बाद वो चलने लगी और थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियां भी उतरने चढ़ने लगी। मार्च 2010 में गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया संगत जी कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस
महसूस हुआ उस समय में सत्संग में थी। इस बात पर ध्यान दिया जाए संगत जी कि जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने की तैयारी कर रही थी उस समय मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी माँ कोलकाता में बीमार थी। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गई है और मेरा पूरा विश्वास है संगत जी कि वो दोबारा चलने फिरने लगेगी। मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। डॉक्टर्स का तो ये भी कहना था कि मेरी माँ सही समय पर बच गई, वरना उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। गुरुजी ने जो इनफाइनाइट आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर और मेरे घर परिवार पर बरसाई है उसकी तो मैं गणना भी नहीं कर सकती हूँ संगत जी। उनके चरण कमलों में मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं और मेरा परिवार सदा उनके श्री चरणों में रहे और हम समय के अंत तक भी जुदा न हो। संगत जी, मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी संगत कमांडर BS रेखी अंकल का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, करीब 4 साल पहले हम गुरुजी के यहाँ जलंधर गए। मेरी पत्नी गुड्डी ने गुरुजी से शिकायत की कि मैं पालथी मारकर नहीं बैठ पाता था। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले कि बैठेगा। मैं अपनी शादी पर भी पालथी मारकर नहीं बैठ पाया था संगत जी। गुरुजी से आशीर्वाद मिलने के बाद ही मैं ऐसा कर पाया हूँ। पिछले कुछ साल से मेरा प्रोस्टेट साइज में बढ़ गया था। उस कारण मुझे यूरिन रोकने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं और जिनका अपोलो हॉस्पिटल में बड़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका था, मेरे छोटे भाई को भी एक सोमी ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन न्यूयॉर्क में हुआ था जहां वो रहता था। हालात और परिवार के कहने पर मैं मई 1998 में हॉस्पिटल जांच के लिए गया। मेरे PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की जो यूनिट थी वो 4.15 थी, थोड़ी बड़ी हुई थी। जनवरी 1999 में मिलिट्री हॉस्पिटल में जांच हुई जिसमें मेरी PSA की यूनिट 6.20 आई, यानी कि बढ़कर आई, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय था। फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी हालत में तेजी से सुधार आया और मई 1999 में मैं एक और जांच के लिए गया जहां PSA की यूनिट 1.58 आई, जिस पर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो हक्के बक्के रह गए। मैंने डॉक्टर्स को बताया कि गुरुजी के आशीर्वाद के अतिरिक्त मैंने कोई और इलाज नहीं किया था। उनके कहने पर कि यूनिट गलत हो सकती थी। मैंने एक प्राइवेट लेबोरेटरी में भी टेस्ट कराया। मेरी PSA की यूनिट 3.34 आई, जो कि नॉर्मल थी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे पीठ में भी दर्द रहा करता था संगत जी। उस समय गुरुजी के आशीर्वाद से, प्रसाद, कीर्तन और लंगर द्वारा और सत्संग के वातावरण से मेरा वो दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला संगत जी। गुरुजी का आशीर्वाद मेरी भाभी हरबीर और उसकी बेटी रूबीना को भी प्राप्त हुआ है। उनका परिवार पिछले 9 साल से शिकागो में बसा हुआ था और दिसंबर 1998 के तीसरे हफ्ते में वो इंडिया आने वाले थे। उनके निकलने से 10 दिन पहले जब वो पैकिंग कर रहे थे, हरबीर के ऊपर एक सूटकेस गिर गया। उसका सिर जोर से जाकर दीवार पर लगा और उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी भी दी कि इंडिया जाना उसके लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन उसने ये खतरा मोल लेने का निश्चय किया। धुंध के कारण संगत जी उनकी फ्लाइट को दूसरी जगह पर ले जाया गया। वो अपने रिलेटिव के घर पहुंची और उसने पाया कि वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। मेरी पत्नी और मैंने उसके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा और उसे गुरुजी का प्रसाद यानी कि मिश्री प्रसाद समय समय पर देने लगे। 2 घंटे के बाद संगत जी हरबीर उठी और बात करने लगी। हम अगले दिन उन्हें गुरुजी के पास भी लेकर गए और हरबीर संगत में 3 घंटे बैठी। वो बहुत खुश थी और ठीक भी थी। रूबीना ने उसे नए साल के क्लब के कार्यक्रम छोड़कर गुरुजी के यहाँ उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने को कहा। उस दिन हम सुबह के 2 बजे तक गुरुजी के साथ थे। हरबीर खुश और ठीक लग रही थी। गुरुजी ने रूबीना को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई के लिए भी आशीर्वाद दिया। गुरुजी मजाक में BDS को कहते थे कि 32 दांतों का सर्वनाश। उन्होंने रूबीना को कहा कि उसकी दूसरी बीमारी यानी कि अस्थमा ठीक होने से पहले कुछ समय पहले और ज्यादा बिगड़ सकती है। जैसे गुरुजी ने पहले ही कहा था, ऐसा लग रहा था कि हरबीर ठीक हो गई थी, पर रूबीना की हालत और बिगड़ गई। 1 और 2 जनवरी को हरबीर ने अपनी सारी दवाइयां फेंक दी और दोनों दिन बहुत खरीदारी
तैयारी की। वो सब कुछ आराम से कर पा रही थी संगत जी। शिकागो पहुंचकर जब उसने अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई थी और ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। रूबीना का हाल थोड़ा सा अलग था। शिकागो पहुंचकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। थोड़े दिन बाद संगत जी डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उनके पास अब कोई दवाई नहीं बची थी जिनसे वो उसका इलाज कर पाते। ये बात हमने शाम को गुरुजी को बताई। गुरुजी बोले कि उन्होंने पहले ही उसे ठीक कर दिया था। संगत जी अगली सुबह हमने रूबीना को फोन किया। उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही थी और अगले दिन कॉलेज जाने का भी सोच रही थी। एक रात पहले संगत जी उसे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए थे और उन्होंने उसे ठीक कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुलबीर रेखी को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1968 से उसे हाइपोथायराइड की परेशानी थी। उनका ऑपरेशन भी हुआ था और वो ठीक भी थी, लेकिन 1995 से उसे फिर से दवाइयां लेनी शुरू करनी पड़ी। 4 साल बाद संगत जी मई 1999 में गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। ये अद्भुत बात है कि जब जून में जांच हुई तो पता चला कि उसकी थायराइड की समस्या गायब हो गई थी, जबकि उनके लिए दवाई लेना एक आजीवन आवश्यकता थी। वे सरप्राइज्ड थे, या यूं कहूं कि वो शॉक्ड थे कि गुरुजी के आशीर्वाद से एक आजीवन समस्या का उपचार हो गया था। गुरुजी आप वो प्रकाश हैं जो अज्ञान को ज्ञान में बदल देता है। आपकी कृपा से हर रास्ता सरल और पवित्र हो जाता है। गुरुजी आप सत्य तो सिखाते ही हैं, लेकिन उसे हमारे भीतर जगह भी देते हैं। आपके सानिध्य में मौन भी बोलने लगता है। आपका आशीर्वाद गुरुजी हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। गुरुजी आपकी वाणी अंधकार में भी आशा जगा देती है। संगत जी मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का समापन करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।